हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा डोर हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये फ्लावर बनाना मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जोड़ना सीखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मोती का यूज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बिना मोती के बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे पत्ते बनेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत से डोर हैंगिंग को बनाना। अब यहाँ पे हम डोर हैंगिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से फ्लावर तैयार कर लेने, फिर हमें ऐसे धागा लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रोशे को इस तरह से डालते हुए, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हमें सारे फूल धागे में पिरो लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से भी डाल सकते हो। इस तरह से मैं पूरे डाल लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। ठीक है, ऐसे पकड़ना है, से डालेंगे। इसी तरह से पूरे डाल लिया। मैंने सारे फ्लावर ऐड कर लिए। ठीक है, अब इन फ्लावर को हम इस तरह से पीछे की तरफ लाएंगे, धागे को ऐसे आगे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे नीचे यहाँ पे बनाना है। इस तरह से नॉट लगानी है। पहले ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमें चेन बनानी है। ठीक है, इस तरह से 4 चेन ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से लेते हुए फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से 2-2 करके निकाल के ट्रिपल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाया। फिर उसके बाद हमें एक चेन लेनी है, फिर ये जो होल बनाया हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 3 चेन का पिको स्टिच बनाएंगे। ठीक है, जो 2 लूप हैं तो निकालते हुए सिंगल क्रोशे, फिर इस साइड पे हमें 5 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 1 2 3, इस तरह से 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी एक पत्ती तैयार हुई। धागे को पीछे लाएंगे इस तरह से, फिर से हमें जैसे ये पत्ती बनाई वैसे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एक चेन लेके सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, तब आपको इस तरह हमने यहाँ पे 2 पत्ती तैयार कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हमें धागे को नीचे की तरफ से ऐसे लाना है। ठीक है, पत्ती को इस तरह से मोड़ लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बीचों बीच इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 चेन लेनी है। 10 चेन लेने के बाद धागे को इस तरह से लंबा करेंगे। ठीक है, अब ये जहाँ पे है हमारा, इससे दूसरी वाली चेन में इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 बार लेके एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमें 1 2 चेन लेनी है। ठीक है, अब हमें ये जो हमने फ्लावर बनाया था इसको हम आगे की तरफ ले आएंगे। ठीक है,
इस तरह से। अब यहाँ से लाना है क्रोशे को, इसको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से टाइट कर लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, ठीक है। हर एक इस तरफ को कर देंगे, इस तरह से 2 बना देंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये जो धागा है हमें अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक। हम यहाँ पे 1 2 चेन लेके इस तरह से धागे को लंबा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 2 चेन ली थी, तो फर्स्ट वाले चेन में, ठीक है, इस तरह से डालना है 1 टाइम, 2 3 4 5 इस तरह से 6 बार, ठीक है। इन सबको इकट्ठे निकाल देंगे, इस तरह से पफ स्टिच तैयार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से हमें एक पफ स्टिच और तैयार करनी है, इस तरह से लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सबको इकट्ठे निकाल देंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन लेके दूसरे वाले फ्लावर को ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से फ्लावर को आगे लाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, उसी की तरह करना है, ठीक है। यहाँ से डालेंगे और इस तरह से आगे की तरफ को लेंगे, ठीक है। इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। एक इस तरफ को, एक इसके पैरेलल में इस तरफ को, ठीक है। फिर से 2 चेन, ठीक है। जैसे मैंने 2 फ्लावर जोड़े, इसी की तरह हमें सारे जोड़, इस तरह मैंने पूरे फ्लावर ऐड कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमें लास्ट में यहाँ पे एक पफ तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से टांगने के लिए बना लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह से 15 चेन लेके इस तरह से मोड़ के देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से टांगने के लिए बनाएंगे। अब इसके बीचों बीच जो पफ बनाया हमने, यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, ठीक है। एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से हैंग करने के लिए बन जाएगा, ठीक है। अब इन धागों को हम अंदर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ला के यहाँ से नीचे को ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से छूट जाएगा, ठीक। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह ला के काट लेंगे फिर धागे को, ठीक है। एक्स्ट्रा उनको इस तरह से हमारा सुंदर सा डोर हैंग बन के रेडी हुआ, ठीक है। इस तरह से बन गया। इसी तरह से मैंने ये दूसरा भी रेडी कर लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 9 फ्लावर के साथ इसको तैयार किया है।
फ्लावर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो जितना भी आपको बनाना है। तरीका सेम यही है इसको बनाने का, ठीक है। तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, तो इसी हिसाब से आप बना सकते हो इसे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है। इस तरह से बनेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।